नमस्कार दोस्तों, आपने केवल मनुस्मृति के बारे में ही सुना है, मनुस्मृति का ही नाम सुना है। लेकिन ऐसी जो है सैकड़ों मनुस्मृतियाँ हैं, 118 मनुस्मृति बताई जाती हैं, यानी अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई स्मृतियाँ। तो ऐसी ही 118 के लगभग बताई जाती हैं स्मृतियाँ, विभिन्न जो है ब्राह्मणों द्वारा लिखी हुई। इनमें से एक औशनसी स्मृति भी है। औशनसी यानी शुक्राचार्य, औशनस कहते थे, उष्णा कहते थे शुक्राचार्य को। और शुक्राचार्य कौन थे? राक्षसों के गुरु, दैत्यों के गुरु, यानी अनार्यों के गुरु, आदिवासी मूल निवासियों के गुरु। और बृहस्पति कौन थे? देवताओं के गुरु हैं। तो इस तरह से जो है ये औशनसी स्मृति जो है ये बताती है मनुस्मृति की ही तरह कि यहाँ की तमाम जो जातियाँ हैं, आदिवासी मूल निवासी जातियाँ हैं जो आज भी हैं, और कुछ जो है आज उनके नाम परिवर्तित हो चुके हैं। ऐसी जातियाँ जो है वर्ण संकर है, यानी उन्होंने यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको जो है यहाँ वर्ण संकर घोषित कर दिया। और वर्ण संकर से तो आप दोस्तों समझते ही हो कि 4 वर्ण हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। उनमें आपस में जो समागम होता था, परस्पर जो समागम होता था, और उससे उन संबंधों से जो संतानें पैदा होती थी उनको वर्ण संकर कहा जाता था। यानी आज के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए तो 2 जातियों से उत्पन्न हुई संतान वर्ण संकर कहलाती है, इनकी भाषा के अनुसार। तो दोस्तों ये बड़ी दिलचस्प जानकारी मैं आपको देता हूँ। यद्यपि ये कई स्मृतियों में है, लेकिन इसमें औशनसी स्मृति जो है इसमें बड़े अच्छे ढंग से दी है और थोड़ा विस्तृत रूप से भी दी है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, ये दिलचस्पी भरा प्रसंग है, जानकारी बड़ी रोचक है। और इसमें आप जानेंगे कि जो जातियां आज देखते हैं और कुछ जातियां जो आज नहीं हैं, लेकिन वो जातियां अन्य नामों से आज भी हैं, वो किस तरह से उनको देखिए वर्ण संकर बता करके निंदित किया गया है, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों को अपमानित किया गया। तो आइए देखते हैं। देखिए कि ये है श्लोक है 2 और 3, इसका अर्थ मैं सुनाता हूँ औशनसी स्मृति से। क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में विवाह होने पर जो उत्पन्न होता है वह सूत जाति कहलाता है। सूत जाति, आपने सूत ऋषि का नाम सुना होगा जो कथावाचक थे। सूत ऋषि का नाम सुना होगा। तो वो सूत जाति क्या थी कि क्षत्रिय पिता होता था और ब्राह्मण कन्या, यानी ब्राह्मण माता। तो क्षत्रिय पिता और ब्राह्मण माता ये इससे जो पैदा हुए उनको कह दिया गया कि ये सूत जाति के हैं। अब देखिए वर्ण नहीं है, वर्ण तो शूद्र है, लेकिन सूत जाति भी है, वर्ण ही जाति है, ये समझने की बात है। तो वह सूत जाति कहता, मैं इसी से ही पढ़ रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि क्षत्रिय से ब्राह्मण की कन्या में विवाह होने पर जो उत्पन्न होता है वह सूत जाति कहता है। अब क्षत्रिय ने, किसी ने ब्राह्मण कन्या से विवाह तो कर लिया, लेकिन उससे जो संतान पैदा होगी वो न क्षत्रिय होगी न ब्राह्मण होगी। ये देखिएगा, वो तीसरी जाति बना दी गई, सूत जाति, उसको कहते थे सूत जाति। तो यह प्रतिलोमज विधि का द्विज होता है। इसको कहीं कहीं द्विज भी माना गया है, क्योंकि इसकी माँ जो है ब्राह्मणी थी। तो सूत वेद का अधिकारी नहीं होता, लेकिन ये पुराण आदि की कथा कहने का अधिकारी होता है, और इसीलिए सूत जी ने कथा सुनाई है। तो दोस्तों इस तरह के ये सूत है। आगे चल करके यही सूत जाति, ये बिल्कुल जो है उसमें आजकल की जो अनुसूचित जाति है, दलित जाति है, छूत जाति में, यानी वर्ण कौन सा था? शूद्र, उसमें डाल दी गई सूत जाति। तब तक नहीं थी, लेकिन इसका काम क्या कर दिया गया कि जो रथ होते थे, घोड़ों के चाबुक आदि और घोड़ों की जो जीन वगैरह जो होती थी उसको बनाने का काम, और रथों की चलाने का
सारथी बनने का काम था सूत जाति का। तो इसीलिए जो कर्ण थे, कर्ण का पिता अधिरथ, जिन्होंने कि उन्हें पाला था, कर्ण ने, राधा और अधिरथ, वो अधिरथ सूत जाति के थे जिन्होंने के कर्ण को पाला था। तो इसीलिए कर्ण को किसी ने क्षत्रिय की तरह मान नहीं दिया, यद्यपि लोग जानते भी नहीं थे, यद्यपि वो कुंवारी कुंती से पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी राधेय कह करके सूत जाति का बता करके अपमानित किया गया था। और जब वो स्वयंवर में पहुंचे थे द्रौपदी के में, तो द्रौपदी ने तो हीन जाति का कह करके ही अपमानित करके उनसे विवाह करने से मना कर दिया था। तो ये जो है सूत जाति भी हीन जाति थी और शूद्र वर्ण में ही आती थी। ये हो गया। अच्छा, आगे का है, देखिए चौथा श्लोक। मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगा कि सूत से ब्राह्मण की कन्या में जो उत्पन्न हो उसे बैणुक यानी बाढ़ कहते हैं, और क्षत्रिय की कन्या में जो सूत से पैदा हो उसे चमार कहते हैं। अब देखिए, ये सूत जो पैदा हो गए, आपने देखा, समझने की बात है, एक बार समझ लो दोस्त। सूत जी जैसे पैदा हुए वो आपने समझ लिया। अब सूत जी ने क्या किया, इन्होंने ब्राह्मण की कन्या से विवाह हो गया, या इनका जैसे भी है समागम हुआ, ठीक है, सूत जी महाराज का, किससे, ब्राह्मण की, यानी पिता कौन हुआ, सूत, कन्या कौन हुई, ब्राह्मण, माता कौन हुई, ब्राह्मणी, तो उससे कौन हुआ, बैणुक, या उसको कहते थे वाड, और सूत पिता हुए और क्षत्रिय माता हुई, तो सूत से उसे पैदा हुए को चमार कहते हैं। देखिए, यहाँ के आदिवासी मूल निवासी थे ये लोग, चमार बहुसंख्यक में आज भी हैं। तो इनको जो है देखिए कैसे बताया गया कि इनकी जो है छत्राणी तो माता थी, और सूत जी महाराज इनके जो है पिता थे, तो ये चमार हुई। अगर इस तरह से देखा जाए तो ये जो है उत्तम कुल ही होता है। अगर क्षत्रिय पिता से, वो छत्राणी माता से, और सूत जो कि क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से पैदा हुआ, वो भी उच्च कुल का ही माना जाएगा। लेकिन इन्होंने जो है फिर उनको उस वर्ण का न मान करके, न चमार को न क्षत्रिय माना गया और ना ही सूत माना गया। उनको जो है आपने देखा कि चर्मकार कह करके किसका काम पकड़ा दिया, उनको पकड़ा दिया चमड़े का काम। तो ये जो है उनको बना दिया गया अछूत। जबकि इसको अगर माना जाए, वैसे तो वो आदि निवासी मूल निवासी हैं, द्रविड़ सभ्यता के लोग हैं, अनार्य हैं, लेकिन इनके अनुसार भी माना जाए तो ये छत्राणी माता हुई और सूत महाराज पिता हुए, तो ये तो उत्तम कुल के ही माने जाने चाहिए। फिर ये अछूत कहाँ से हो गए। अब देखिएगा आगे का है 5वां और 6वां श्लोक का अर्थ कि ब्राह्मण की कन्या में क्षत्रिय से चोरी से जो उत्पन्न हो, चोरी से, चोरा चोरी है, चोरा चोरी ब्राह्मण माता हो और क्षत्रिय पिता हो और चोरा चोरी पैदा हो जाए, उसे क्या कहते हैं, रथकार यानी बढ़ई। पहले रथकार होते थे जो रथ आदि बनाते थे, और आज भी लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई। तो ये क्या है, इसका धर्म ब्राह्मण का धर्म नहीं होता है, स्पष्ट सुन लें। ये शुक्राचार्य की, जो असुरों के देव गुरु थे, औसनस जिन्हें कहा जाता है, उनकी स्मृति में लिखा है, जो बढ़ई बंधु हमारे आज कहते हैं अपने को ब्राह्मण कहते हैं और ब्राह्मण ही मानते हैं अपने आप को, और सब संस्कार जो ऐसे ही होते हैं उनके बढ़ई जैसे, वो ब्राह्मणों जैसे। लेकिन उनको जो है जब पढ़ेंगे तो सब जगह शूद्र वर्ण में बताया गया है। तो क्या बताया गया है आप देखिए, 5वां 6वां श्लोक है कि ब्राह्मण की कन्या में, यानी ब्राह्मणी माता और क्षत्रिय पिता, विवाह से नहीं, वैध विवाह से नहीं, किससे, चोरा चोरी से जो उत्पन्न हो उसे रथकार ब्रैकेट में बढ़ई
कहते हैं इसका धर्म ब्राह्मण का धर्म नहीं होता है, ये ब्राह्मण नहीं होते हैं। जो धर्म शूद्र का है वही धर्म बढ़ई का होता है, वही धर्म रथकार यानी बढ़ई का होता है, जो यान सवारी के उठाने वाले हैं अथवा जो उनके सेवक होकर शूद्र को जीविका से निर्वाह करते, शूद्र की जीविका से निर्वाह करते हैं, वे भी क्षत्रिय के धर्म के आचरण न करें। ना ही तो वो ब्राह्मण हैं, ना ही वो क्षत्रिय हैं। बेशक क्षत्रिय पिता थे, ब्राह्मणी माता थी, लेकिन ना वो ब्राह्मण हैं ना वो क्षत्रिय हैं। उनका काम जो है ये बढ़ई, ये लकड़ी का काम, काष्ठ का काम करना है। तो ये आत्मा श्लोक है कि जो वैश्य से यानी वैश्य पिता हो और ब्राह्मणी माता हो, उससे जो पैदा होते हैं वो कहलाते हैं भाट। पहले कहलाते थे वो मागध, ये गाने बजाने स्तुति वंदन करते थे राजा महाराजाओं के, भाट, चारण भाट, तो उसे मागध ब्रैकेट में भाट कहते हैं। वैश्य से ब्राह्मणी में उत्पन्न हो, समझ रहे होंगे दोस्तों आप, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी वैश्य पिता हो और ब्राह्मणी माता हो, उससे जो पैदा होता है वो कौन होता है? मागध यानी भाट। वह क्षत्रिय और ब्राह्मणों के बंदी स्तुति करने वाला होता है, उनकी स्तुति करता है, स्तुति गान करते हैं ब्राह्मणों के, क्षत्रिय और ब्राह्मणों के ये बंदी गान करने वाले होते हैं। उसकी जीविका प्रशंसा ही है, यानी राजाओं की, क्षत्रियों की और ब्राह्मणों की प्रशंसा करना उसकी जीविका है। और वैश्य का दास होकर रहे, वैश्य का सेवक होकर रहे भाट। तो ये देखिए भाटों के बारे में बता दिया गया दोस्तों। औशनसी स्मृति आगे कहती है कि ब्राह्मण्याम शूद्र संसर्गा जात चंडाल उच्यते, शीसमाभरणम तस्य कार्षणाय समयापि वा बग्री कंठे समयाबद्ध सल्लरी कच्छतोऽपि वा मलापकर्षणम ग्रामे पूर्वाभिम परिशुद्धकम और न अपराह्ने प्रविष्टो अहमी बहिर्ग्रामंचम नैऋते पिंडीभूता भवत्पन्नम नो चेद्या विशेषतः। इसका अर्थ है 8, 9, 10वां श्लोक है कि ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ शूद्र चंडाल कहता है, यानी ब्राह्मणी माता से। माता कौन होती है चांडाल की? ब्राह्मणी। देखिए, और पिता कौन होता है उसका? शूद्र। अब शूद्र कई तरह की जातियां थीं, आज जो 6743 के लगभग है, उस समय भी अनेक जातियां शूद्र थीं। तो कोई भी जाति का ये स्पष्ट नहीं किया गया, शूद्र पिता होता था और जिसकी माता कौन होती थी? ब्राह्मणी, वो कहलाता था चांडाल। अब बताइए, ये चांडाल इतना घोर स्पर्श होता था कि देखिए, इनके लिए आगे बताता हूँ क्या प्रतिबंध थे। लेकिन आप इसकी विडंबना भी देखिए कि कहाँ से पैदा हुआ। ब्राह्मणी माता की कोख से पैदा हुआ, शूद्र पिता से पैदा हुआ और उसको इतना हेय बना दिया गया। क्यों? कि ये जो है शर्म आती थी इनको अपना बनाने हैं, ये अपना नहीं बना सकते थे, उसको अपना बेटा नहीं मान सकते थे ब्राह्मण आदि। तो ये क्या है, इनको फिर अछूत बना दिया गया, स्पर्श बना दिया गया है, एक श्रेणी में डाल देते थे कि तुम चांडाल हो गए जाओ। तो इसके देखिए क्या कहते हैं फिर इसके लिए कि ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ शूद्र चांडाल होता है। इसके आभूषण शीशे और लोहे के होते हैं, लोहे के आभूषण पहनेगा ये देखिएगा, और गले में बगरी चमड़े का पट्टा। और ये चांडाल कौम जो देखिए चांडालों के काम होते हैं मुर्दे उठाना, मुर्दों को फूंकना, गंदगी उठाना, ये सब काम आज भी देखिए हमारे जो भंगी जाति है उसका वर्णन कहीं नहीं आता है, चांडाल का ही वर्णन आता है या स्वपाक का आता है। तो ये मुर्दों को ढोने वाली, जलाने वाली ये जातियां होती थी। तो ये जातियां आज जो है धीरे धीरे डोम हुआ करते थे, ये सब जातियां जो है डोम और ये भंगी जिन्हें हम मैतर भी कहते हैं, इनमें परिवर्तित हो गई हैं, क्योंकि भंगी का कहीं नाम नहीं आता है पहले इन शास्त्रों में। तो देखिए चांडाल का ही आता है। तो इसके आभूषण शीशे और लोहे के होते हैं।
यह गले में चमड़े का पट्टा, देखिए कितनी स्थिति खराब थी। कुत्ते के गले में, पालतू कुत्ता जो होता है उसके गले में जो पट्टा बांधा जाता है चमड़े का, ये औशनसी स्मृति नहीं कह रही, मनुस्मृति भी कहती है और स्मृतियाँ भी कहती है कि इसके आभूषण लोहे के होंगे चांडाल के, इसके गले में चमड़े का पट्टा होगा, कोख में यानी बगल में क्या हो गई, झालरी, उसको झालरी कहते थे, यानी झाड़ और डलिया, झाड़ू और डलिया, ब्रैकेट में लिखा, झाड़ू और डलिया बांधकर मध्याह्न काल से यानी दोपहर से पहले गांव में शुद्धि के लिए मल को उठावे। देखिए ये चंडाल का काम है, मल उठाना था काम। और वो भी पहचान क्या थी, चमड़े का पट्टा गले में बांधा है, लोहे के आभूषण गहने पहना है और बगल में वो बांध के निकले क्या, झाड़ू और डलिया। यही काम जो है फिर पूना में ये जब हुए थे चित्पावन ब्राह्मण पेशवा, उन्होंने यही काम किया था इन्हीं स्मृतियों के आधार पर कि उनके शूद्रों के गले में जो सफाई कर्मी थे, जिन्हें हम भंगी मेहतर आदि कहते हैं, शूद्र कहते हैं, उनको जो है गले में मटकी भी बांधनी पड़े, शूद्रों को सबको मटके में गले में मटकी बांधनी पड़ती थी ताकि थूके तो वो सड़क गंदी नहीं हो। और झाड़ू और एक झाड़ पीछे बांधना होता था, कमर में डलिया और झाड़ पीछे बांधना होता था। तो यही काम जो है इनके समय में हुआ है और प्राचीन समय में उसी की देखा देखी और उसी का अनुसरण करते हुए पेशवाओं ने यह काम शूद्रों के साथ किया था। तो क्या कहा गया कि चमड़े का पट्टा बांधेगा और झाड़ू और डलिया बांधेगा, दोपहर से पहले गांव में शुद्धि के लिए आएगा, मल को उठावेगा और मध्याह्न के पीछे गांव में प्रवेश नहीं कर सकता है, बस सफाई करके चला जाएगा। फिर दोपहर के बाद गांव में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु नैऋत्य दिशा में गांव से बाहर ही निवास करेगा। कहाँ रहेगा, नैऋत्य दिशा में, गांव से बाहर ही रहेगा, गांव के अंदर नहीं रहेगा। इसीलिए इनको कहा गया अंत्यवासन, बाहर रहिए। और यह सब जने एक ही स्थान पर रहें। ऐसे लोग जो है देखिए उनका एक वर्ग बना दिया चांडालों का, ऐसे सब जने सब लोग एक ही स्थान पर रहें और जो न रहें तो यह वध के योग्य हैं। जो वहाँ एक जगह नहीं रहे, गांव से बाहर हैं, गांव में घुसने की कोशिश करें या गांव में बसने की कोशिश करें तो उनको मार देना चाहिए, वध के योग्य हैं। ठीक है, ये औशनसी स्मृति कह रही है। दोस्तों ये जानकारी बड़ी दुर्लभ है, आपको शायद ही नहीं मिलेगी। आगे देखते हैं, 11वां श्लोक है इसमें, चांडाल से वैश्य की कन्या में। अब इससे ये भी सिद्ध होता है कि देखिए पहले अंतरजातीय विवाह खूब होते थे और तमाम जो ये दुराचार भी होते थे। ऐसा नहीं है कि चांडाल जो दुराचार नहीं करते थे, चांडाल ब्राह्मणियों के साथ, ब्राह्मणी चांडालों के साथ हैं, स्वपचों के साथ, शूद्रों के साथ और ब्राह्मण शूद्रों के साथ, क्षत्रिय शूद्रों के साथ, सब आपस में, वैश्य सबके साथ ये आपस में खूब होते थे, बड़ी मात्रा में होते थे। और इसीलिए ऐसी संतानों को फिर उन श्रेणियों में डाल दिया गया जो इसमें वर्णित है। यद्यपि ये जातियां सब आदिवासी मूलवासी थी, लेकिन उनको जो है, इनको भी ऐसी जो संतान पैदा होती थी उनको वर्ण संकर कह के उन वर्णों में डाल दिया गया। अब देखिए स्वपच भी चांडाल की तरह ही जाति थी, सफाई कर्मी थे स्वपच। तो चांडाल से इनकी देखिए कैसे, चांडाल पिता, ठीक है, और वैश्य माता, चांडाल पिता वैश्य माता से जो उत्पन्न हुआ स्वपच कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वपच। वे कुत्ते का मांस भक्षण करते हैं, कुत्ते खाते हैं और उनका बल कुत्ता ही है। अब जैसे आपने देखा होगा बहुत सी हमारे पूर्वोत्तर प्रांतों में कहीं कहीं कुत्ता खाते हैं, तो वो जो है जो कुत्ता का भक्षण करते हैं, हो सकता है वो स्वपच रहे हों, उस जमाने के शूद्र रहे हों, आदिवासी तो होंगे ही, मूल निवासी तो होंगे ही, लेकिन स्वपच के अनुसार जो इसमें दिया गया है कुत्ते का मांस खाते थे और ज़्यादातर शूद्र खाते थे उस समय, यही नहीं, और विश्वामित्र ने भी कुत्ते का मांस खाया था, ऐसा वर्णन आता है, भूख में है।
अकाल पड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो एक शूद्र के झोंपड़ी में वो टंगी हुई थी कुत्ते की टांग, उसको खाने के लिए पहुंच गए विश्वामित्र जी और देख लिया उसने। तो वो भूखे थे तो उन्होंने कहा कि भाई मैं इसे खाऊंगा। तो विश्वामित्र जी ने भी खाया या खाने का प्रयास किया था। तो कुत्ते का मांस भी खाया जाता था। तो इनके लिए क्या था कि ये स्वपच जो है ये कुत्ते का मांस भक्षण करते थे और उनका बल कुत्ता ही होता था। कुत्ते पालते होंगे वो, जैसे आजकल भी मुसार जाती है जो चूहे खाते हैं और उनको जो है मूसा कहते हैं चूहों को, तो मुसार जाति भी उनके नाम पर है। ऐसे ही जो स्वपच जाति थी वो कुत्ते का भक्षण करते थे और उनका बल कुत्ता ही है, ऐसा लिख दिया गया। अब पता नहीं वो खाते थे या नहीं खाते थे। आगे देखिए 12वां 13वां श्लोक है। क्षत्रिय की कन्या में जो वैश्य से उत्पन्न होता है वह आयोगव यानी जुलाहा यानी कोरी, ब्रैकेट में जुलाहा या कोरी कहता है। क्या कहता है? आयोगव। और आयोगव पहले कहलाते थे और आजकल भी ये जाति है आयोगव, लेकिन उसे आज क्या कहते हैं? जुलाहा या कोरी कहलाता है। और इनकी देखिए उत्पत्ति कैसे बताई गई है कोरी जाति की, जुलाहा जाति की, आयोगव जाति की, कि ये क्षत्रिय माता है इनकी और वैश्य पिता है। तभी जो है जुलाहों को तंतुबार वैश्य भी कहते हैं, तंतुबाय वैश्य भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है वैश्य पिता से ही उत्पन्न हुए हैं और क्षत्रिय कन्या से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए क्या है, लेकिन आज ये अनुसूचित जाति में है, पिछड़ी जाति में है, शूद्र वर्ण में है। तो ये जो है देखिएगा ये जातियां पहले थीं, लेकिन ऐसे लोगों को भी इसमें मिला दिया गया। तो उनकी उत्पत्ति कैसे हुई आपने सुना, जुलाहा या कोरी की, कि क्षत्रिय माता और वैश्य पिता से। यह बुनकर और कांसी के व्यापार से अपनी जीविका निर्वाह करें। इनको पैसे भी बताए गए कि भाई आप जो है बुनकर हुए हो, आप जुलाहा हो, आप कोरी हो, क्षत्रिय की कन्या से वैश्य पिता से पैदा हुए हो, जाइए आप कोरी हो, आप बुनकर हो, कपड़ा बुनिए, आदेश दे दिए थे ये मनुस्मृति और इन स्मृतियों ने। और कांसी का व्यापार करो और अपनी जीविका निर्वाह करो। इन्हीं में जो वस्त्र निर्माण करने, सूत रेशम आदि के कसीदे से जो जीविका करते हैं वे सीलक कहते हैं। वो जो कसीदाकारी करते हैं सूत रेशम की, इन्हीं में से कोरी या जुलाहा से, वो क्या कहलाते हैं? सीलक। ये सीलक कहलाते हैं। तो इस तरह से सीलक, जुलाहा, कोरी, आयोगव ये जाति आपने देखी। आज भी है ठठेरा जाति, आज भी है। तो ठठेरा जाति की देखिए वर्ण संकर जाति किस तरह से बताई गई है। आयोग वेना विप्रायाम जातस्ताम्रोपजीविना, यानी आयोगव से, आयोगव देखा आपने यानी कोली। तो आयोगव से, आयोग जिसका कोली पिता और ब्राह्मण माता, उससे जो उत्पन्न होते हैं वह ताम्रोपजीवी यानी तांबे के बर्तन आदि जो बनाते हैं ठठेरे कहलाते हैं। आज भी ठठेरा जाति है। तो ठठेरा जाति की उत्पत्ति कैसे बताई कि आयोगा यानी कोली, जुलाहा, बुनकर, ये क्या हुआ? पिता इनका, और माता कौन हुई इनकी? ब्राह्मण। उससे बना दिए गए ये ठठेरे। ये हो गया। आगे चलते हैं। सूनिक, सोनी, सोनी, सोनी जो सुनार का काम करते हैं, वो क्या है? क्षत्रिय कन्या में आयोगव से जो उत्पन्न हो, क्षत्रिय माता हो और जिसका जुलाहा या कोरी पिता हो, उससे सूनिक यानी सोनी पैदा होता है, सूनिक कहते हैं। आगे उद्वंधक, उद्वंधक यानी जो आजकल के धोबी हैं जो वस्त्रों को धोते हैं, यद्यपि इसमें धोबी नाम नहीं दिया है, उद्वंधक नाम दिया है, जो वस्त्रों को धोते हैं और स्पर्श करने योग्य नहीं होते यानी अछूत होते हैं, अस्पृश्य होते हैं। वो कौन होते हैं? उद्वंधक। और वो कैसे पैदा होते हैं? क्षत्रिय माता और सूनिक, जो अभी सूनिक जो सोनी पैदा हुआ
वो पिता। सौनिक जो पैदा हुआ उससे क्षत्रिय माता से जो संतान पैदा हुई वो क्या कहलाई? उद्वंधक। और जो वस्त्रों को धोते हैं और स्पर्श करने योग्य नहीं होते। तो वस्त्रों को धोती होगी कोई कौम, इसमें धोबी या रजक नहीं दिया। आगे देखते हैं कि पुलिंद। पुलिंद एक जाति होती थी, बहेलिया जैसी जाति। आज हो सकता है पुलिंद जो है व्याध, जो व्याध जाति है, बहेलिया जाति है, वो ये रही हो, इनके पूर्वज रहे हो, पहला नाम यही रहा हो कि जारी से जो वैश्य द्वारा चोरी छिपे, वैश्य पिता से क्षत्रिय की कन्या में, यानी क्षत्रिय माता वैश्य पिता से चोरी छिपे जो उत्पन्न होते हैं वो पुलिंद कहलाते हैं। और वे पुलिंद दुष्ट जीवों के मारने वाले और पशुओं को मारकर मांस वृद्धि करते हैं, पशुओं को मारकर। अब देख लीजिए कौन कौन सी जातियां पशुओं को मारकर मांस का व्यापार करती हैं। वो जाति पुलिंद होती थी पहले, आजकल पता नहीं है वो जो जातियां कौन सी हैं, लेकिन वो होती थी कि वैश्य पिता और क्षत्रिय माता की संतान होती थी। लेकिन देखो उनको भी अछूत बना दिया, शूद्र वर्ण में डाल दिया। आगे का है 17वां श्लोक, उसका अर्थ है शूद्र से, शूद्र पिता और क्षत्रिय माता से जो उत्पन्न हो उसे कलाल कहते हैं। कलाल आजकल कहलाते हैं कलाल, लेकिन पहले क्या कहलाते थे? पुलकस। अब देखिए पहले कुछ और नाम थे लेकिन आज कुछ नाम है, लेकिन वो जातियां बराबर हैं। तो शूद्र पिता हुआ और क्षत्रिय माता हुई, ये कौन है? कलाल, जो कलाल वैश्य भी कहते हैं अपने आप को। वह मदिरा से जीविका करके, मदिरा वह मीठा बेचते हैं, मदिरा का व्यापार करते हैं कलाल, और मीठा भी बेचते हैं, मदिरा का व्यापार करते हैं। वो शूद्र पिता और क्षत्रिय माता से उत्पन्न होते हैं, और ये मदिरा को बनाता भी है कलाल, और बनी बनाई मदिरा को बेचता भी है। ये हो गया 17वां। 18वां है इस पुलकस से, ये कलाल से, इस कलाल से यानी कलाल पिता और वैश्य कन्या से जो उत्पन्न हो उसे रंजक कहते हैं। पुलकसा द्वैस कन्यायाम जातो रंजका उच्यते। इस पुलकस से वैश्य की कन्या में जो उत्पन्न हो उसे रंजक कहते हैं। अरे माई है नृपायाम शूद्र चौर्या जायतो रंजका उच्यते। शूद्र पिता हो और क्षत्रिय कन्या हो, यानी शूद्र पिता हो, क्षत्रिय माता हो, और जार क्रम से चोरी छिपे कन्या में जो उत्पन्न होता है उसे रंजक, अब यहाँ दे दिया ब्रैकेट में, रंगरेज कहता है। रंगरेज जात आज भी है, लेकिन संस्कृत में उसे रंजक कहा जाता है, रंगने वाला, रंगरेज। तो ये क्या था? रंगरेज क्या है? इनकी उत्पत्ति कैसे बताई गई? ये कैसे वर्ण संकर हैं? शूद्र पिता होता है इनका, अब जाति नहीं, शूद्र जाति एक ही है, शूद्र कोई भी हो सकता है शूद्र वर्ण का। शूद्र पिता और क्षत्रिय माता से ये पैदा हुए हैं, ये कहलाते हैं रंगरेज। और 19वां है कि वैश्य की कन्या में, अभी जो रंगरेज पैदा हुआ, रंगरेज पिता और वैश्य माता, उससे जो पैदा हुआ वो कौन हुआ? नर्तक, नट या गायक, कथक कहते हैं, नट और गायक। ये कौन हुए? नर्तक आदि, ये वैश्य माता से और रंगरेज पिता से उत्पन्न हुए। आगे का है 20वां, शूद्र से वैश्य की कन्या में उत्पन्न हो। क्या? शूद्र से जो वैश्य की कन्या में उत्पन्न हो उसे वैदेहिक यानी गडरिया कहते हैं। पहले वैदिक कहते थे, आज वैदिक कह दे तो कोई नहीं समझेगा, आज उनको कहा जाता है गडरिया, यानी पशु चराने वाले, गाय भेड़ बकरी पालन करने वाले, चराने वाले। तो ये इनको कहते हैं गडरिया, आज जो है इनका नाम है, लेकिन पहले कहते थे इनको वैदेहिक। तो शूद्र पिता और वैश्य कन्या, ये भी देखिए वैश्य माता और शूद्र पिता से
उत्पन्न हुए हैं, इनको गडरिया कहते हैं। यह गाय भैंस बकरी इनको पालें, इनको पैसे भी बताए। आप ये करिए भाई, गाय भैंस और ये बकरी पालिए, आप हैं वैदेहिक, ये कह दिया है, आप हैं वैदेहिक यानी गडरिया। और आपका पिता का नाम शूद्र पिता और वैश्य माता है, और जीविका उसको दही घी मट्ठा बेचना है। तो दोस्तों आज हम जानकारी ये यहीं तक रखते हैं, और फिर आगे की जो जानकारी है फिर हम आगे के वीडियो में आपको अवश्य बताएंगे। ये जानकारी बड़ी दिलचस्प है। तो दोस्तों वीडियो बड़ा होता है, इसलिए आज हम इसको यहीं समापन करते हैं। बताइए जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए। शेष जो जातियां हैं कुछ, उनको भी हम बताने का आपको अगले वीडियो में प्रयास करेंगे दोस्तों। और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन मित्रों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और दोस्तों लाइक और कमेंट करते रहिए। फिर मिलते हैं इसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।